जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ। तो आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल, है ना। डेसिमल का हम लिखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। डेसिमल का हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। इससे पहले हमने एलसीएम एचसीएफ पर 3-4 वीडियो बनाए हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के जो एग्ज़ाम में एलसीएम एचसीएम से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हमारा जैसे हम टॉपिक बनाए हैं क्या चीज़, डेसिमल का एचसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन ये है कि 0.7, है ना, 0.07, 0.007 और 0.0007 और लास्ट है 0.0007। मुझे इनका क्या दिखाना है, मुझे इनका एलसीएम और एचसीएफ बताना है, ठीक है। मुझे इसमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है। यदि एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको शॉर्टकट तरीके से बनाना है ना। इस प्रकार मतलब ऐसी सेम अंक वाला आए तो, है ना। तो इसमें ये होता है एलसीएम का मतलब होता है सबसे बड़ा संख्या, ठीक है। सबसे बड़ा संख्या, है ना। एलसीएम का मतलब होता है सबसे बड़ा संख्या। तो अब ये देखिए इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है 0.7, 0.07, 0.007, ये है ना। तो इसमें सबसे बड़ा आपको संख्या पता है। यदि आपको मैथ्स का ज्ञान है तो पॉइंट के बाद जितना कम डिजिट वो आपका बड़ा होता है, तो ये बड़ा संख्या है। तो ये हमारा एलसीएम होगा। उसी प्रकार हमको एचसीएफ निकालना है, तो सबसे छोटा संख्या एचसीएफ होगा। सबसे छोटा संख्या क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो सबसे छोटा संख्या लास्ट वाला है 0.40, है ना। पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4, तो ये होगा हमारा सबसे छोटा संख्या और यही हमारा एचसीएफ होगा। ये तो हमने हमारा डिजिट सेम था इसलिए हमने निकाल लिया। नेक्स्ट यदि डिजिट सेम नहीं होगा तब कैसे करेंगे ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में 0.2, 0.205, 0.006, है ना। अब इसमें हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बेस को समान करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसके बेस को समान करेंगे। बेस को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बेस का समान मतलब जो पॉइंट है उसको हटाना पड़ेगा, और पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 लगता है ना। ये आप हमारे दशमलव वाले सेक्शन में जाके सीख लीजिएगा। यदि किसी को नहीं पता है तो नंबर सिस्टम के जो प्लेलिस्ट है उसमें दशमलव वाला भी पार्ट है, उसमें आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यदि हमको 5 मतलब इस संख्या को 0 हटाना है तो नीचे देखिए दशमलव के बाद जितना अंक है उतना नीचे 0 लगता है, ठीक है। ये फंडामेंटल बात है। उसके बाद ये 6 है और दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1, 2 और ये 3, ठीक है। अब हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तब कैसे करेंगे, या तो बेस बराबर कर लीजिए कुछ आगे, और हम लोग क्या करेंगे, इसको इस सभी को 1000 बनाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है ना। यदि ऐसा है आपका बटे में, और यदि आपको इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकलता है, अंश, ऊपर वाला अंश होता है ना, ये अंश है और नीचे वाला हर है, ठीक है। तो अंश का हमको एलसीएम निकालना रहता है। एलसीएम ऊपर वाले का निकलेगा और एचसीएफ जो है नीचे वाले का निकलता है ना। क्योंकि अब ये जो पॉइंट से उठ के हमारे भिन्न में आ गया, पॉइंट से हट के हमारे भिन्न में आ गया, और भिन्न का रूल है यदि आप उसके भिन्न का यदि आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा और नीचे वाले का एचसीएफ निकलता है, ठीक है। नीचे वाले का एचसीएफ निकलता है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमको ऊपर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा ऊपर का, बता सकता है एलसीएम क्या होगा ऊपर का, तो ऊपर का एलसीएम 5 6 के 30, है ना।
तो हमको क्या करना है, इसमें हम बेस बराबर कर लेते हैं क्योंकि ऐसे में आंसर आएगा नहीं। बेस बराबर करने के लिए क्या होगा, अधिकतम हमारा 1000 है नीचे, तो सभी को 1000 बनाना है। 1000 बनाने के तो क्या करेंगे, हमको यहाँ नीचे और ऊपर 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ऊपर नीचे 100 से गुना पड़ेगा, यहाँ हम ऊपर नीचे 10 से गुना करेंगे, तब हम वो बेस नीचे का बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 200 बटा 1000। दूसरा ये हो जाएगा आपका 50 बटा 1000, है ना, 50 बटा 1000। तीसरा ये हो जाएगा, तीसरे में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें नीचे बेस बराबर है। अब ये हो गया। अब नीचे का HCF कितना होगा हमको, हाँ अब नीचे का HCF निकालना है, तो HCF कितना होगा, HCF आपका 1000 ही होगा। ठीक है, ये आपका HCF कितना होगा, 1000 होगा। और 200, 50 और 60 का LCM कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 600। ठीक है, ये हो जाएगा 600। ऊपर 2 जीरो है तो नीचे भी दो जीरो काट दीजिए। ठीक है, अब ऊपर 6 है नीचे 10 है तो क्या होगा, 0.6 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.6 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको इसका आंसर निकालना है। यदि आपको इसी का HCF निकालने बोलता तब कैसे निकालते हैं ना, ये तो हमने LCM निकाला है, LCM क्या निकालना है, 0.6। यदि इसी का हमको HCF निकालना रहता तो हमको क्या करना रहता, तो चलिए इतना याद ही रख लीजिएगा, इतना मैं नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ, इतना को, है ना, प्रक्रिया यही करना है इसको, बाकी को मैं नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ। तो हमारा क्या था, ऊपर 200 बटा 1000 था। ठीक है, 50 बटा 1000 था। तीसरा है आपका 6 बटा 1000 था। ठीक है, ये हो गया। अब हमें को HCF निकालना है, तो ऊपर का हम HCF निकालेंगे और नीचे का हम LCM निकालेंगे। ठीक है, नीचे का LCM निकालेंगे, इसका मतलब क्या है कि नीचे तो एक ही संख्या है 1000, तो 1000 नीचे आ जाएगा, 1000 का LCM 1000 ही होगा। ठीक है, अब ऊपर का हमको HCF निकालना है। ठीक है, ऊपर से हमको HCF निकालना है, तो 6 में क्या है, 2 और 3 है, 3 से तो 5, 50 कटेगा नहीं, लेकिन 2 से 200 और 50 सभी कट जाएंगे, तो ऊपर हमारा HCF आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 0.002। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर 0.002। अब इसमें और देखते हैं कि यदि पावर आधारित आपका प्रश्न पूछेगा तब किस प्रकार आपको LCM और HCF निकालना है। क्या, पावर आधारित। पावर आधारित अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे ये हमने लिख दिया 2 की घात 9, 2 की घात 12, 2 की घात 5, 2 की घात 6 और 2 की घात 8। ठीक है, अब इसमें पूछेगा कि LCM और HCF क्या होगा, LCM क्या होगा और HCF क्या होगा। तो देखिए, हमको बड़ा नंबर चाहिए रहता है LCM के लिए, तो जिसका पावर बड़ा है ना, देखिए अगर सेम संख्या है तो, है ना, पावर बड़ा तो वही होगा हमारा LCM। तो सबसे पावर बड़ा किसका है, तो 2 की घात 12, ये हमारा LCM होगा। HCF पावर छोटा होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो सबसे छोटा पावर किसका है, सबसे छोटा पावर है 2 की घात 5, तो ये हमारा HCF होगा। तो ऐसा कोई छोटा छोटा खुदरा सवाल आए तो आप इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। पावर आधारित में एक और देखते हैं, पावर आधारित में एक और देखते हैं। एक और कैसे देखेंगे, ये देख लीजिएगा, 3 की घात -24, है ना, यदि माइनस में कोई आंसर आता है तब की बात है, और 3 की घात 12 और 3 की घात, हम यहाँ ले लेते हैं 3 की घात -9। अब इसमें आपको LCM बताना है और HCF बताना है। ठीक है, इसमें आपको LCM और HCF बताना है। तो इसमें भी हमको जो बड़ा पावर रहेगा वो हमारा LCM है, और जो छोटा पावर रहेगा वो हमारा HCF हो जाएगा। तो इसमें बड़ा कौन सा है, देखिए याद से देखिएगा, इसको किसमें माइनस वाला लगा है ना, इसमें माइनस लगा है। ठीक है, तो माइनस आपको ध्यान से बनाना है। क्या बोला मैंने, माइनस आपको ध्यान से बनाना है। तो यदि कोई चीज़ माइनस में है तो जो माइनस वाला छोटा है तो वही अंक बड़ा हो जाता है। ठीक है, माइनस में है कोई चीज़ें, किसी संख्या की अगर घात माइनस में है
और वो छोटा है बाकी की अपेक्षा, तो वही बड़ा होगा। तो यहाँ सबसे छोटा माइनस किसका है, तो 3 की घात 9, तो यही हमारा एलसीएम है। और सबसे छोटा किसका होगा, तो जिसका माइनस में घात बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, तो ये होगा हमारा एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन दिया गया है 12, ए की घात 8, बी की घात 7 है ना, सी की घात 9 और डी की घात 4 दिया है। ठीक है, उसी बार ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरे स्टेटमेंट इसमें दिया गया है 18, ए की घात 3, बी की घात 2, सी की घात 5 और फिर आता है हमारा 24, ए की घात 9, बी की घात 7, डी की घात 5 और ई की घात 7। इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। एलसीएम सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो हम पहले 12, 18 और 24 का एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। 72 जो है ये तीनों के पाढ़े में आता है। ठीक है, और सबसे छोटा वाला नंबर है। उसके बाद याद रखिएगा इसमें यदि एलसीएम लेना है तो सभी को लेना है ना, सभी के बड़े बड़े पावर लेना है। ए तो लेना ही है आपको, है ना। तो ए का सबसे बड़े पावर किसके पास है, तो ए का सबसे बड़ा पावर है आपके A9 में। ठीक है, बी भी लेना है। बी का सबसे बड़ा पावर किसके पास है, बी का सबसे बड़ा पावर है आपके B7। ठीक है, सी भी लेना है ना, सी भी लाइन में है। सी यहाँ पे 9 है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ 5 है, तो सी की घात 9। ठीक है, उसके बाद डी लेना है। डी की अधिकतम घात कौन सा है, यहाँ पे 4 है, ये 4 है, यहाँ 5 है, तो 5 लेना है। ठीक है, इसमें कॉमन नहीं देखना है, याद रखिएगा इसमें कॉमन आपको नहीं देखना है। उसके बाद ई भी है हमारे पास, बाकी से हो या ना हो, ई तो है यहाँ पे, तो E7 इस प्रकार। तो ये हो गया हमारा HCF। ठीक है, अब देखेंगे, सॉरी ये हो गया एलसीएम। अब देखेंगे HCF। HCF क्या होगा, तो 12, 18 और 24 का HCF क्या होगा, तो 6 होगा। 6 से 24, 12 और 18 तीनों कट जाएंगे। उसके बाद जो कॉमन है बस उसी को लेना है। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, तो ए को लिखेंगे और सबसे छोटा पावर लिखेंगे। तो सबसे छोटा पावर क्या है, 3 है। ठीक है, उसके बाद और कॉमन क्या है, बी है क्या, तो यहाँ बी है, यहाँ बी है और यहाँ बी है। ठीक है, तो हम बी को लिख देते हैं और बी का सबसे छोटा पावर लिखना है, तो बी यहाँ पे 2 है, तो B2 लिख दिए। बाकी सी देखिए यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो हम बी को सी को नहीं लिखेंगे। डी देखिए, डी कहाँ पे है, यहाँ डी नहीं है, तो इस डी भी नहीं आएगा। उसके बाद ई देखिए, ई यहाँ पे है, बाकी से इसमें नहीं है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, सॉरी HCF, और ये हो गया हमारा एलसीएम। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। एक हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि कोई इस प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से कि x है ना, x की घात 4 + 7, ये 1 मान लीजिए, ये 1 है ना, x की घात 1। उसी प्रकार x की घात, ये इसको हम e मान लेते हैं, फिर हम क्योंकि हम सूत्र बना रहे हैं ना, तो ये b हो जाएगा और +1। ठीक है, इसमें आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो एलसीएम होगा x का AB का एलसीएम है ना, ये x है तो e और b का एलसीएम +1। ठीक है, इसी का HCF कैसे निकालेंगे, तो इसी का HCF कैसे निकालें, तो x की घात e और b का HCF +1। ठीक है, ये हो गया। और इसी की जगह यदि माइनस भी होता तो इसको हम प्लस माइनस बता देते हैं ना, यदि यहाँ प्लस माइनस भी होगा तो भी सेम कंडीशन होगा। ठीक है, यदि इसकी जगह यदि प्लस माइनस भी होता है तो भी इसकी जगह सेम कंडीशन होगा। अब एक इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा, 7 की घात है 25 + 1। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा है 7 की घात 35 + 1। अब हमको इसमें देखना है एलसीएम। एलसीएम हमने क्या लिखा था, पहले हमने x लिखा था, तो x की जगह यहाँ 7 है। ठीक है, AB की जगह यहाँ पे 25 और 35 है, तो इसका हमको एलसीएम पता होना चाहिए क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं।
+1, ठीक है। तो 7 आ जाएगा। 7 के बाद 25 और 35 का एलसीएम क्या है? 25 और 35 का एलसीएम है हमारे पास 175, है ना, 175 +1। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर है एलसीएम के। अब एचसीएफ के लिए देखते हैं। इसी में एचसीएफ के लिए हमने क्या बताया था? तो x लिखा था, x के लिए यहाँ 7 है, और 25 और 35 का एचसीएफ, 25 और 35 का एचसीएफ +1, ठीक है। तो 25 और 35 का एचसीएफ क्या होगा? 5 होगा, और ये +1 होगा। तो ये होगा हमारा एचसीएफ के लिए आंसर, ठीक है। उसी प्रकार ये यहाँ अगर प्लस माइनस होगा तो भी इसमें सेम कंडीशन होगा, उसमें कंडीशन में कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए एक बार और बना के देखते हैं माइनस वाला, है ना, क्वेश्चन। तो माइनस वाला क्वेश्चन है हमारे पास 13 की घात 20 - 1, ठीक है, 13 की घात 30 - 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमको एलसीएम निकालना है सबसे पहले, तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 13 हो गया, 20 और इस 30 का हमको एलसीएम निकालना है, और ये -1, ठीक है। 13 लिख दिए, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? तो ये होगा 60 - 1, ठीक है। अब इसी चीज़ का हमको एचसीएफ निकालना रहेगा, इसी चीज़ का हमको एचसीएफ निकालना रहेगा। तो 20 और 30 का एचसीएफ क्या होगा? 20 और 30 का आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। 20 और 30 का एचसीएफ होगा हमारा 2, सबसे छोटा अंक है 20, और इसका एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। 2 से ये सभी संख्याएं 2 से 20 कट जाएंगी, और 2 से 30 भी कट जाएंगी, तो 13, ये 2 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर, ठीक है। सॉरी एचसीएफ ना 2, सॉरी 2 नहीं होगा, यहाँ पे हम 10 लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको एचसीएफ में बड़ा वाला लिखना रहता है, छोटा मैं गलती से लिख दिया था, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये था हमारा आंसर। तो हमने क्या सीखा कि डेसिमल का और पावर वाले का, और कोई अगर इस प्रकार के अगर सूत्र टाइप में दे दिया तो उसको हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगला वीडियो हमारा रहेगा छत्तीसगढ़ के जो क्वेश्चन आए हैं उस पर हमारा अगला वीडियो बेस्ड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।